सोचो, अगर एक नेकदिल ट्रक ड्राइवर अचानक एक खूनी कसाई में बदल जाए और उसका पीछा करता हो एक शैतानी सर्प आत्मा जो इंसानों की आत्माओं से अपनी ताकत बढ़ाता है। आज की कहानी हमें ले जाती है उस जंगल में जहां हर तरफ बिखरी है लाशें, जहां जिंदा बच निकलना लगभग नामुमकिन है। तो आइए शुरू करते हैं इस डरावनी और रोमांचक कहानी को। अपने जंगल के बीचों बीच रहता था एक खतरनाक और खूनी कसाई। जो भी इंसान इस जंगल में घुसता वो कभी जिंदा बाहर नहीं निकलता। कसाई अपने शिकार को पहले बेरहमी से तड़पा कर मारता और फिर उनकी लाशें एक पुराने शव गृह में छुपा देता। चारों तरफ बिखरी लाशें और सड़ती हुई बदबू, जगह सच में किसी नर्क से कम नहीं थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ दिन पहले तक यही कसाई एक नेकदिल और मददगार आदमी था। असल में कहानी की शुरुआत एक बूढ़े जादूगर से हुई थी। जादूगर को जंगल में खुदाई के दौरान एक रहस्यमयी बक्सा मिला। उस बक्से के अंदर कैद था हजारों साल पुराना सर्प आत्मा। क्योंकि यह जगह अब टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी थी, इसलिए जादूगर उस बक्से को कहीं और ले जाने निकला। लेकिन रास्ते में जब वो एक पुल पार कर रहा था, तभी अचानक सामने से एक बड़ा ट्रक आ गया। टक्कर से उसकी कार आधी पुल से लटक गई। तभी मदद के लिए आया ट्रक ड्राइवर जॉन। उसने जादूगर को बाहर निकाल लिया, मगर जादूगर बार बार अपने बक्से की चिंता कर रहा था। जॉन हिम्मत करके उस हिलती डुलती कार में फिर से घुसा ताकि बक्सा निकाल सके। पर तभी बक्सा अपने आप खुल गया और उसमें से दो जहरीले सांप जैसे राक्षस निकल पड़े, जिन्होंने सीधे जॉन की गर्दन पर हमला कर दिया। जॉन छटपटाते हुए कार समेत नदी में गिर गया। पुलिस मौके पर पहुंची, मगर जादूगर के सिर में चोट लगने से वहीं मौत हो गई। उसकी पोती एमी सदमे में थी। दूसरी तरफ पुलिस ने जॉन का ट्रक वर्कशॉप में खड़ा कर दिया। लेकिन उसी रात अंधेरे में एक काली परछाई पुलिस वाले के पीछे आ खड़ी हुई। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही उस पर हमला हो गया। अब जॉन इंसान नहीं रहा था। उसकी शक्ल भयानक हो चुकी थी और वो एक बेरहम कसाई बन चुका था। उसने पुलिस की लाश घसीटकर अंदर ले जाकर अपने रात के खाने की तैयारी कर डाली। अगली सुबह दो लड़कियां वर्कशॉप पहुंची। एक बाथरूम की तलाश में अंदर गई, जहां सडान दसनीय थी। दूसरी लड़की वर्कशॉप में इधर उधर घूम रही थी कि अचानक फर्श पर खून से फिसल गई। सिर उठाकर देखा, उसकी दोस्त की लाश ऊपर से लटक रही थी। घबराकर वो भागने लगी, लेकिन गेट बंद हो चुका था। वो एक कार में छिप गई, पर कसाई ने रिमोट दबाया और गाड़ी का हाइड्रोलिक धीरे धीरे नीचे आने लगा। कार के नीचे दबकर उसकी रीढ़ टूट गई। फिर कसाई ने एक खतरनाक स्प्रे गन निकाली, जिससे धातु से तेज कर निकले और लड़की को जिंदा ही पीस कर रख दिया। अगले दिन एक और लड़की जेनी जादूगर की कब्र पर आई। वहीं उसे जॉन का ट्रक खड़ा दिखा, जो कल ही दुर्घटना में नष्ट हुआ था। जेनी ने तुरंत अपने दोस्तों को बताया और सबने सच जानने की ठानी। वे एमी के घर पहुंचे तो एमी ने एक डरावना सच बताया। उस बक्से में कैद था वही प्राचीन सर्प आत्मा, और अब वो जॉन के शरीर में घुस चुका है। ये आत्मा जीवित रहने के लिए लगातार इंसानों की हत्या करती है और उनकी आत्माओं को निगलती है। यानी अब पूरा कस्बा खतरे में था। जेनी ने अपने दोस्तों को पुलिस स्टेशन जाकर मदद लाने के लिए भेजा, मगर जैसे ही वो बाहर निकले, देखा उनकी कार उलट चुकी थी और सामने खड़ा था वही खूनी कसाई, लोहे की कुल्हाड़ी लिए। दोनों जान बचाकर भागे और रास्ते में जेनी से आ टकराए। जैसे ही तीनों दोस्त कमरे की तरफ भाग रहे थे, तभी अचानक कसाई ने लोहे की कुल्हाड़ी से एक लड़के के सिर को भेद डाला। खुशकिस्मती से एमी पहले से दरवाजे पर हथियार लेकर खड़ी थी, जिस वजह से कसाई अंदर नहीं घुस पाया। उसका डरावना चेहरा देखकर जेनी ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। बाहर फंसे कसाई ने गुस्से में वहीं पड़े उनके साथी को घसीटा और उसकी जान ले ली। अंदर बचे लोग दहशत में कांप रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। उधर दूसरी तरफ माइक और शॉन भी जॉन के ट्रक वाली वर्कशॉप की जांच करने पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने लहूलुहान लाश देखी, दोनों डर से भागते हुए सीधे एमी के घर जा पहुंचे। तभी अचानक बाहर से एक तेज रोशनी उनके ऊपर पड़ी और सामने खड़ा था वही कसाई। अंदर बंद तीनों ने चिल्लाकर उन्हें अंदर आने को कहा। कसाई को फिर से घर से बाहर रोक दिया गया। एमी ने सबको समझाया, जब तक हम घर के अंदर रहेंगे कसाई हमें कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगले ही पल शॉन को बाहर से कसाई ने जंजीर से पकड़ लिया और घसीटते हुए ले जाने लगा। खतरे की घड़ी में माइक ने हिम्मत दिखाई और शॉन को छुड़ाने की कोशिश की। कसाई ने दोनों को एक साथ खत्म करने के लिए कुल्हाड़ी उठाई ही थी कि जेनी ने समय पर गोली चला दी। सबको लगा कि अब यह खत्म हो गया, लेकिन नहीं। गोली लगने के बाद भी कसाई फिर से खड़ा हो गया। माइक अभी गोली भर ही रहा था कि कसाई ने लोहे की छड़ से शॉन को जोर से मारा और फिर उसे आर पार छेद डाला। इस बार माइक ने पूरी ताकत से फिर गोली चलाई और कसाई को दूर फेंक दिया। वो शॉन की लाश को घसीट कर घर ले आए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।
खून बहने से शॉन की मौत हो चुकी थी। रात गहराती गई। कसाई घर के बाहर खड़ा उनका इंतजार करता रहा। एमी बोली, बस खिड़की के पास मत आना, तो हम सुरक्षित हैं। लेकिन तभी कसाई ने ट्रक की लोहे की जंजीर दीवार से बांधी और गाड़ी चालू कर दी। पूरा मकान खिंचकर गिर पड़ा। छत का बड़ा हिस्सा गिरकर एमी के ऊपर आ गया। कसाई ने अब पूरी तरह कत्लेआम शुरू कर दिया। उसने एमी को घायल किया। वहीं जेनी ने मौका पाकर भाग निकला। माइक गाड़ी लेकर पहुंचा और दोनों ने कार में बैठकर जान बचाई। मगर कसाई भी अपने ट्रक से उनका पीछा करने लगा। उसने लोहे की जंजीर फेंकी और एक लड़की के गले में फंसा दी। अब दोनों तरफ खींचातानी शुरू हो गई। लड़की दर्द से चीख रही थी। वो दो हिस्सों में बंटने वाली थी। उसी वक्त सामने एक टूटा हुआ पेड़ आ गया और लड़की का शरीर सीधा नुकीली डालियों पर अटक गया। वह पकड़ मर गई। माइक और जेनी को दुख मनाने का भी समय नहीं मिला, क्योंकि कसाई फिर से उनके पीछे आ गया। इस बार आगे पेड़ों की वजह से उनका ट्रक फंस गया। तो दोनों ने कार छोड़ दी और भागते हुए दलदली जमीन की तरफ भागे। लेकिन कसाई अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। और इसी के साथ खत्म होती है इस खौफनाक कसाई की खूनी दास्तान, जहां एक साधारण इंसान सर्प आत्मा का शिकार बनकर मौत का प्यासा राक्षस बन गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, अगर आप जेनी की जगह होते तो क्या उस कसाई से बच निकल पाते। ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।